मिड पॉइंट थ्योरम। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने इस एक्सरसाइज में डाउट पूछा है एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस टॉपिक। तो बच्चों क्या है ना कि 8.2 स्टार्ट करने से पहले आपको मिड पॉइंट एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के हमें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको प्रूफ नहीं करेंगे, बट हाँ मैं आपको इसको डिफाइन करके थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि हमको आइडिया रहे कि ये होता है। ओके चलो, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। मतलब कि अगर हमने एक ट्रायंगल बनाया लगभग ऐसा, एंड बच्चों जब भी आप लोग कोई भी फिगर बनाते हैं डोंट फॉरगेट टू मेंशन देयर वर्टेक्सेस, राइट। तो जैसे कि इसको मान लिया P Q एंड दिस इज R। वन मोर थिंग, जब भी आप नेमिंग करेंगे वर्टेक्सेस का तो उसको या तो क्लॉकवाइज फॉलो करना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। रैंडमली आप नहीं कर सकते। ट्रायंगल केस में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कोऑर्डिनेटर्स या फिर उसके आगे आप बढ़ के किसी भी पॉलीगॉन में तो फिर यहाँ पे उसको रूल को थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके चलो, तो क्या बोल रहा है? द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। ऑलराइट, तो लेट्स अज्यूम बच्चों कि यहाँ हमारे पास दो मिड पॉइंट है। ओके, तो इसको हमने नाम दे दिया m, इसको हमने नाम दे दिया n। अगर मैं लाइन सेगमेंट से इन दोनों मिड पॉइंट को इस तरीके से जॉइन कर देता हूं तो ये जो mn होगा ये qr के क्या हो जाएगा? पैरेलल, राइट। ओके, सो हियर m and n आर द मिड्स। बच्चों मैं यहां पे मिड पॉइंट को मिड्स बोल रहा हूं, ओके, शॉर्ट के हिसाब से मिड्स ऑफ pr and pq, PR and PQ। So according to this theorem, we can say that MN parallel to PQ, sorry RQ, right? क्योंकि ये RQ के क्या लगेगा? ये पैरेलल। एक चीज ये पहला तो, एंड सेकंड थिंग, जब भी आप मिड पॉइंट थ्योरम पे काम करेंगे तो दो चीज यहाँ पे प्रूफ होती है। पहला तो ये पैरेलल प्रूफ हो जाता है, एंड दूसरा MN की जो लेंथ होगी वो RQ के हाफ के बराबर होगी। किसके? RQ के हाफ के बराबर। तो ये दो चीज आपको यहाँ पे फंडामेंटली याद रखना है। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर हम दो साइड के ट्रायंगल के अंदर किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को आपस में लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देते हैं तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है एंड लेंथ वाइज थर्ड साइड के हाफ हो जाता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। लेट्स कंटिन्यू। नाउ द नेक्स्ट इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मुझे पता है कि बहुत को समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं, आई एम हियर। तो फिर से हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इस टाइम इसको नाम देता हूं A B C। ओके, क्या नाम दिया मैंने? A B C। आफ्टर दिस क्या बोल रहा है? लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये मेरा मिड पॉइंट है AB का। ओके, इसको अभी के लिए मैं नाम दे देता हूं लेट्स से X। अब अगर मैं X से मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूं, है ना, ट्रायंगल के इस तरीके से इन सच अ वे व्हाट सॉर्ट ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, कि मुझे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि दूसरे साइड की क्या हो? पैरेलल, इस तरीके से, राइट। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है इसको मैं अभी के लिए नाम देता हूं Y, तो इस तरीके से। तो अगर मैं किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूं इन सच अ वे कि वो सेकंड साइड के पैरेलल हो तो वो थर्ड साइड को क्या कर देगी बच्चों? बाइसेक्ट कर देगी, इस तरीके से, राइट। सो हियर व्हाट आई कैन से, हियर X is the midpoint, X is the midpoint okay of AB, midpoint of AB, right, and XY parallel to AC, and XY parallel to AC. So according to this theorem what we can conclude over here that BY equals to CY, क्योंकि उसने क्या कर दिया? उसको बाइसेक्ट कर दिया। और ऐसा है तो y will be the
y will be the midpoint. इसको लिख दिया मैंने, y will be the midpoint. I hope तो समझ में आया होगा. If you have any doubt then please let me know and do comment below, right? तो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है फॉर्म एक्सरसाइज 8.2. अब हम इसको शुरू करते हैं. तो ये क्वेश्चन है फॉर्म एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो जरूर हम यहाँ पे इस सीरीज में कवर करने वाले हैं. ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है. ABCD is a quadrilateral in which PQRs are midpoints of side AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal, so that first SR parallel to AC, SR parallel to AC and SR will be the half of AC, जो कि हमें लगता है होना चाहिए. PQ equals to SR, ये भी हमको प्रूफ करना है, and PQRS हमको क्या प्रूफ करना है, ऐसा पैरेलल करना है. ओके, तो बच्चों देखो हमने आप लोगों की हेल्प के लिए पहले से ही मिडपॉइंट थ्योरम डिफाइन करके रखी हुई है, तो इनका आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, राइट? चलो, so whatever has given in the question पहले हम उसको मेंशन कर लेते हैं, then we will proceed. ओके, तो हमको यहाँ पे जो चीज गिवन होती है उसको आपको लिख लेना चाहिए. गिवन क्या क्या गिवन है हमारे पास? ABCD हमारा क्या है? ABCD is a quadrilateral. quadrilateral तो मैं शॉर्ट में quadri बोल रहा हूँ, quad, right? And PQRS are the mids, right? Similarly और AC हमारा यहाँ पे क्या है? AC is a diagonal. Okay, done. तो फर्स्ट पार्ट हमको कवर करना है. हमको फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव करना है SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए we have to take in triangle ADC. In triangle ADC, S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD. ओके, तो जैसे ये हुआ और अकॉर्डिंग टू द फिगर SR will be parallel to AC. क्यों? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले मिडपॉइंट थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, बच्चों नीचे के पार्ट को भी इग्नोर करो, किसी भी ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट को आपस में जॉइन करता है कोई लाइन सेगमेंट, तो वो थर्ड साइड पे क्या आती है? पैरेलल, है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम. बच्चों जो भी आप लोग थ्योरम मेंशन करने वाले होते हैं उसको मेंशन करना जरूरी होता है. ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम. So according to midpoint theorem, you can say that SR parallel to AC and SR will be half of AC. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूफ, राइट? क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को आपस में जॉइन कर रहा है कोई लाइन सेगमेंट, तो वो थर्ड साइड पे क्या होगा? पैरेलल. एट द सेम टाइम वो थर्ड साइड पे हाफ के बराबर. इस तरीके से आप फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं. ओके, नाउ टाइम फॉर द सेकंड पार्ट. अब हमको सेकंड पार्ट करना है. सेकंड पार्ट के लिए कुछ जगह चाहिए पड़ेगी, so let's make some space over here. ओके, अब सेकंड पार्ट करना है. सेकंड पार्ट को भी बिल्कुल हम फर्स्ट पार्ट की तरह ही कर सकते हैं. और सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने के लिए हमको इस बार दूसरे ट्रायंगल भी लेने पड़ेंगे. अब हमने पहली बार में ADC लिया था, इस बार हम क्या लेते हैं? इस बार हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC सेम. ओके, ABC लिया है तो P and Q हमारे क्या है? यहाँ पे मिड पॉइंट्स है. P and Q are the midpoints of AB and BC. AB and BC respectively, right? So according to the midpoint theorem,
according to midpoint theorem, what we can say that we can conclude that PQ parallel to AC as well as and PQ equals to half of AC. So this will be equation number 2. इक्वेशन 1 हमारा ऐसा कुछ हुआ है, इक्वेशन 2 हमारा ऐसा कुछ हुआ है। इक्वेशन 2 को करने का जरूरी क्यों है? क्योंकि हमको यहाँ पे सेकंड पॉइंट प्रूव करना है, PQ इक्वल्स टू ऐसा। ओके, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेटिंग मतलब दोनों को इक्वल करके रखते हैं ना। तो देखो यहाँ पे SR भी हाफ ऑफ AC के बराबर है, यहाँ पे PQ भी हाफ ऑफ AC के बराबर है। तो हम कह सकते हैं therefore PQ equals to SR। तो ये हमारा यहाँ सेकंड पॉइंट हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा इस तरीके से। आई होप समझ में आया होगा। इनके अगर आपको कोई भी डाउट है ना, प्लीज कमेंट कीजिएगा एंड लेट मी नो। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या है? PQRS इज अ पैरेललोग्राम, आपको ये प्रूव करना है। ओके, PQRS क्या हमारा यहाँ पे पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे मैं इसके लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द फिगर PQRS को दिख तो रहा है कि वो कोऑर्डिनेटर है कि नहीं? PQRS is a coordinator, the very first, and according to the figure PQRS क्या हमारा कोऑर्डिनेटर है। इसको दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर 3, है ना, which implies that PQ equals to SR है। किसकी वजह से? इक्वेशन नंबर 3 की वजह से। तो किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती है, एट द सेम टाइम पैरेलल भी होगी। अब पैरेलल तो हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये भी प्रूफ करके रखा है SR पैरेलल टू AC एंड PQ पैरेलल टू AC। तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, सिंस SR पैरेलल टू AC एंड PQ पैरेलल टू AC, मतलब ये किसके पर जाएगा? आपके PQ के। तो अगर किसी पैरेलल लाइन के बीच में या फिर किसी पैरेलल लाइन की कोई थर्ड लाइन वापस से पैरेलल हो जाती है, तो इस केस में ये तीनों ही आपस में मिल जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं therefore SR पैरेलल टू PQ, राइट। तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 3, तो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 4, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। सो किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो ये प्रॉपर्टी किसकी फॉलो करता है? पैरेललोग्राम की, राइट। सो इन अ कोऑर्डिनेटर इफ अपोजिट साइड are equal and parallel, then it's a parallelogram, है ना। Hence we can say that hence PQRS is a parallelogram। तो बच्चों ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, so this is the end for this question। I hope आपको समझ में आया होगा। इनके अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज डू लेट मी नो, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।